हेलो प्रिय विद्यार्थियों, नमस्कार। आप सभी का गुरु सीकर स्टडी हब यूट्यूब चैनल पर हार्दिक स्वागत है। प्यारे विद्यार्थियों, आप लोगों का आरएससीटी का जो एग्जाम है वो 7 मई 2023 को होने जा रहा है और उसी के सिलसिले में हम लोग लगातार 13 क्लास ले चुके हैं और आज की 14वीं क्लास है, यानी कि असेसमेंट नंबर 14। आपकी जो बुक है उसका 14वां चैप्टर चल रहा है और 15 चैप्टर इस बुक में है, तो वो आज आप लोगों को मैं फटाफट करवा देता हूँ। इसके बाद जब 15 चैप्टर कंप्लीट हो जाएंगे तो आपका 2 मॉडल पेपर लाइव एग्जाम होगा, जिसमें आपको ओएमआर सीट भरना, तरीका वगैरह सारी चीजें मैं पहले बताऊंगा, फिर आपसे लाइव जवाब मांगूंगा। तो आप जितने भी विद्यार्थी जो इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक शेयर जरूर करिए, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही मॉडल पेपर हो उस दिन भी आप मॉडल पेपर आराम से दे सके। और उस मॉडल पेपर का जो टाइम है वो आप लोग मुझे कमेंट में बताएं कि सर इतने बजे टाइम रख लो, ताकि हम सब लोग इसमें भाग ले सके। तो चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के इस वीडियो की, इस क्लास की। और फटाफट क्लास ले रहा हूं ताकि जितना जल्दी हो सके, और मैं किसी भी स्टूडेंट का नाम नहीं ले रहा हूं क्योंकि 5-7 मिनट में वीडियो कंप्लीट हो जाए ना, तो आप लोगों को देखने में आसानी होगी। बस मैंने ये जानकारी थी जो आपको बता दी। तो चलिए पहला सवाल आज की क्लास का, और पहला क्वेश्चन आप लोगों की स्क्रीन पर आ चुका है। इसको आराम से पढ़िए और जब कमेंट में भी जवाब दे, लाइव में भी जवाब दे। तो किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि, तो वो उस अटैक को क्या कहते हैं? उसका नाम होता है फिशिंग। अब बच्चों, फिशिंग वो चीज होती है जिसमें आप लोग, कई बार जानकारी मेल आती है, आप इसमें अपने वेरीफाई करवाए, इस तरीके से आ जाता है ना, आधार कार्ड वेरीफाई करे, एटीएम वेरीफाई करवाए, नाम किसी बैंकिंग का आता है, आप लोग बिना सोचे समझे उसमें अपनी जानकारी भर देते हो। तो वो चीजें जो हैकर जो होते हैं वो अपने पास या अपनी जानकारी जो होती है ना, वो उसको चुरा लेते हैं। वो फिशिंग कहलाता है, ध्यान रखना। इसमें आप पूरे आराम से पढ़ के जवाब दीजिएगा। निम्न में कौन सा सॉफ्टवेयर आपके कंप्यूटर की जासूसी करता है और आपसे संबंधित सूचनाओं का आदान प्रदान करता है? देखो, जासूसी का नाम जहां भी आए, ये शब्द आ रहा है, तो इसका मतलब वो है स्पाईवेयर। क्या बोलते हैं उस सॉफ्टवेयर को? स्पाईवेयर। जो आपको चोरी छुपे देखता रहता है, आपकी हर चीज को, आपकी हर मूवमेंट को वो देखता है, उसको स्टोर करता है, और फिर अपने जिसने भी भेजा ये सॉफ्टवेयर, उसको ये जानकारी वहां पे पहुंचा देता है। तो वो स्पाईवेयर होता है। सही जवाब इसका। लगातार आप लोग जवाब देते रहिए, सबके जवाब नोट कर लीजिएगा, क्योंकि अब नाम लेने का वक्त है नहीं किसी का। सब क्लास ले लीजिएगा बस ये, और 15 क्लास कंप्लीट होने के बाद लाइव मॉडल पेपर में भाग जरूर ले, ताकि आप आसानी से पास हो जाओ, किसी भी तरीके की कोई दिक्कत ना हो। तो निम्न में से किस प्रकार के साइबर अटैक के द्वारा आपको चाहिए गई वेबसाइट की जगह अन्य वेबसाइट पर ले जाया जाता है? अन्य वेबसाइट, अन्य वेबसाइट नाम आता है कहीं पे भी दूसरी जगह, अन्य इस तरीके का नाम आता हो तो उसको बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग। क्या बोलते हैं? डीएनएस पॉइजनिंग। ध्यान रखना, इसका नाम होता है डीएनएस पॉइजनिंग। उपरोक्त सभी सवाल का जवाब नहीं है। आप ऐसे, हाँ, थोड़ा बहुत आराम से देखो, देख के सोच के जवाब दो, क्योंकि क्लास है, मोस्ट क्वेश्चन चल रहे हैं और इन्हीं में से पेपर में आते हैं। तो उसको बोलते हैं डीएनएस पॉइजनिंग, क्योंकि वो मिलता जुलता नाम आपके सामने पेश करता है, वहां पे आप जाके क्लिक कर लेते हो और जाके अपनी जानकारी भी स्टोर कर देते हो। तो ये बहुत जरूरी है, सोच समझ के काम करें। किस प्रकार के साइबर अटैक में आपसे आपकी जानकारी मांगी जाती है, जैसे आपके पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि। देखो, ये मैंने पहला ही क्वेश्चन किया था थोड़ी देर पहले, तो उसमें वो नाम था फिशिंग। अभी यहाँ पे फिशिंग कहीं पे भी नहीं है, इसलिए इनमें से कोई नहीं, क्योंकि ये जो चीजें है ना, ये उसमें पहले क्वेश्चन में थी। हाँ, पीछे जाके देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। इसलिए इसका सही जवाब क्या होगा? इनमें से कोई नहीं, क्योंकि पासवर्ड, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि का जिक्र जब होता है तो समझ जाना वो फिशिंग है। समझे ना? चलिए अगला 5वां क्वेश्चन। निम्न में कौन सा मेलवेयर का उदाहरण है? मेलवेयर का उदाहरण पूछा है तो स्पाईवेयर भी है, वायरस होते हैं, ट्रोजन हॉर्स होता है, यानी उपरोक्त सभी, क्योंकि ये तीनों ही चीजें हार्मफुल होती है, घातक होती है सिस्टम के लिए। चलिए 5वां क्वेश्चन के बाद छठे में चलते हैं। निम्न में कौन से साइबर अटैक के प्रकार है?
अब यहाँ पे फिर उपरोक्त सभी है, जवाब उपरोक्त सभी आप लोग देने भी लग गए हो, लेकिन नहीं, साइबर अटैक पूछा गया है और साइबर अटैक केवल फिशिंग होता है। ब्राउजिंग का क्या मतलब होता है सर? फिर ब्राउजिंग का मतलब होता है जब आप गूगल में जाके कोई चीज सर्च करते हो, कोई नाम लिखते हो, वो उसका रिजल्ट आ जाता है, बहुत सारी चीजें आ जाती है, वो ब्राउजिंग होता है। यानी गूगल पे कोई चीज को सर्च करना ब्राउजिंग होगी। सर्चिंग भी सेम हो गया, है ना? सर्चिंग क्या हो गया? कोई चीज को ढूंढना, वो होता है सर्चिंग। लेकिन फिशिंग अटैक फिशिंग होता है जिसमें आपकी जानकारी या पासवर्ड वगैरह, नाम, जन्म तिथि, पिन आदि चुराई जाती है। यहाँ पे थोड़ी बहुत सावधानी बरतेंगे क्योंकि यहाँ ऐसे सवाल के जवाब अगर कर दिए तो गड़बड़ हो जाएगी। अब फिर आ गया निम्न में कौन साइबर अटैक है? बड़े कंफ्यूजन वाले क्वेश्चन है, लेकिन जवाब सही है, डिनाइल ऑफ सर्विसेज। जी हाँ, डीएनएस वाला आ गया। पासवर्ड अटैक, ये भी अटैक है। फिशिंग भी अटैक है। देखो दो अटैक आ गए, पासवर्ड अटैक, पासवर्ड चुराना, फिशिंग अटैक, पासवर्ड, जन्म तिथि वगैरह चुराना, ये भी अन्य जगह, यानी सारे अटैक है। इसका मतलब उपरोक्त सभी सही है। इनके बारे में पढ़ोगे, अगर नहीं पढ़ पाते हो तो ये क्लास देख लो, आराम से इस चैप्टर के सारे क्वेश्चन आप ढंग से सही कर सकते हो। तो चलिए, निम्न में कौन सा मेलवेयर का कार्य नहीं है? मेलवेयर का कार्य, देखो मेलवेयर चोरी कर, कंप्यूटर से डेटा की चोरी को रोकना, नहीं वो तो चोरी करता है ना। कंप्यूटर से डेटा को नष्ट करना, वो भी काम मेलवेयर करता है। लेकिन कंप्यूटर से डेटा को रिकवर करना, डेटा रिकवर थोड़ी करता है, वो तो डेटा को नष्ट करने वाला मेलवेयर होता है। तो रिकवर वो कैसे करेगा? सही जवाब क्या होगा? बी। चलिए, 9वां क्वेश्चन, निम्न में कौन सा मेलवेयर का उदाहरण नहीं है? मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। थोड़ी देर पहले क्वेश्चन यही आया था, साइबर अटैक, मेलवेयर वगैरह पूछ रहा है, तो उसमें स्पाईवेयर आ गया, ट्रोजन हॉर्स आ गया, वायरस आ गया, लेकिन एंटीवायरस, एंटीवायरस मेलवेयर नहीं होता। ये तो इन सब चीजों को पकड़ने वाला होता है। तो देखो, वायरस क्या होता है? ऐसा प्रोग्राम जो क्रैक्ट होके कंप्यूटर सिस्टम को गति उसकी धीमी कर देता है, नुकसान पहुंचाता है, वो तो होता है वायरस। एंटीवायरस क्या होता है? वो एक डॉक्टर प्रोग्राम होता है, मतलब वो सिस्टम को सही करता है, रिपेयर करता है, फाइल्स जो करप्ट हो जाती है उनको सही करने की कोशिश करता है। कंप्यूटर को सही करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, उस फाइल को रिपेयर करने वाला सॉफ्टवेयर जो होता है, कंप्यूटर को हार्मफुल यानी कि घातक वायरस से बचाने वाला जो होता है, वो एंटीवायरस होता है। तो ये मेलवेयर का उदाहरण नहीं है। निम्न में किस प्रकार की वेबसाइट पर अपनी व्यक्तिगत जानकारी दर्ज नहीं करनी चाहिए? ध्यान रखें सभी स्टूडेंट कि जिन वेबसाइट में पेडालॉक नहीं होता है और जिन वेबसाइट के एड्रेस की शुरुआत में HTTPS हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, एस का मतलब सिक्योर, नहीं होता है, यानी ए और बी दोनों। सर ये पेडालॉक क्या होता है? कि जब आप गूगल में नाम सर्च करते हो ना, www वहां लिखते हो, तो एक लॉक का चिन्ह आता है, वो हरे रंग का लॉक अगर शो हो रहा है, इसका मतलब आप सुरक्षित है, वो पेडालॉक होता है। तो ये दोनों ही ऑप्शन सही जवाब है। चलिए, HTTPS में एस उल्लेखित, एस का क्या मतलब है? चूंकि मैंने पिछले में बता दिया है, बहुत सारे विद्यार्थी जवाब भी दे रहे हैं। तो एस का मतलब यहाँ पे होता है सिक्योर। क्या होता है? सिक्योर। ये नहीं होता है सिक्योर, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर। चलिए, 12वां क्वेश्चन देख लेते हैं। सूचना सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली के लिए निम्न में कौन सी एक आईएसओ मानक स्टैंडर्ड है? तो ध्यान रखना, अगर ये क्वेश्चन, हालांकि ये 2-3 एग्जाम पहले आया था, ये क्वेश्चन मैंने पहले भी बता दिया, जो करवा रहा हूं इन्हीं में से आता है, यानी पास मार्किंग यहीं पे आ जाती है आपकी, क्योंकि मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, बुक से बनाए हुए और असाइनमेंट क्वेश्चन है। तो ये सही जवाब है आईएसओ 2700। क्या होता है उसको? आईएसओ 27,000 बोलते हैं उसको, ठीक है। चलिए, लास्ट क्वेश्चन इस चैप्टर का, इसमें एक सीडी डीवीडी की एक सामान्य प्रचलित क्षमता नहीं होती। देखो भाई, एक सीडी डीवीडी में 630 MB या 750 700 MB की होती है, और डीवीडी जो होती है 4.7 GB की भी होती है और 9.4 GB की होती है। लेकिन 13 GB जो है ना, ये ना तो डीवीडी में होती है और ना ही सीडी की क्षमता होती है। तो ये थे आज के सवाल, 13 सवाल इस 14वें चैप्टर के मैंने आप लोगों को करवाए हैं। आप लोग कमेंट में मुझे जरूर बताएं आपको आज की क्लास कैसी लगी। लाइव कमेंट और नॉर्मल कमेंट में भी आप कमेंट करें। और इस चैप्टर के बाद आपका 15वां चैप्टर जो आएगा, उसमें भी आप लगातार क्लास ले, और उसके बाद 2
मॉडल पेपर करवाएंगे, जिसका आप लोग इन्हीं वीडियो के कमेंट में मुझे बताएं कि सर इस टाइम आप रख लीजिएगा, इस दिन रख लीजिएगा, तभी वो मॉडल पेपर मैं आपको जानकारी बता दूंगा, पहले वो लेंगे। ठीक है फिर ओके, आज की क्लास को बस यहीं पे विराम देते हैं, मिलेंगे कल अगले वीडियो में, तब तक के लिए ओके।